राधे राधे भक्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं धार्मिक प्रसंग की ओर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। हम पूज्य महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके सभी के सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रदीप मिश्रा और पूज्य महाराज जी के बीच में सुलह करा दी है। हम आपको ये पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी फोन कॉल प्रदीप मिश्रा या मंत्री जी की तरफ से हमारे पास नहीं आया है और ना ही दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार की सुलह हुई है। पूज्य महाराज जी के पास डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है, इसका कोई तथ्य नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है, आप समस्त ब्रजवासी परिकर से, समस्त श्रोतागणों से प्रार्थना है, ये बताना चाहते हैं कि इस न्यूज़ का जो कि वायरल बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों से भी हमारी बातचीत हुई है इस विषय में। किसी भी प्रकार का कोई भी सुलहनामा नहीं हुआ है। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं शिव नाम पर। उसको 7 दिन का समय दिया था और उसने 7 दिन के समय के बाद हम ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोला। हम ब्रजवासियों को धेनुकासुर के नाम से उसने पुकारा। उसके बाद उसने यही वो शांत नहीं हुआ, तुलसीदास जी को गंवार बोला। ऐसे अज्ञानी व्यक्तित्व के खिलाफ आज इस मंच के माध्यम से महापंचायत में हम एक ऐसे दंड का विधान रखना चाहते हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचे। और आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, कोई कितना भी बड़ा धर्माचार्य हो, कितना भी बड़ा भागवताचार्य अपने को समझता हो, अगर हमारे जो मूल मान बिंदु हैं, राधा रानी है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं और दाऊ जी हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी के खिलाफ अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो उसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। हम उस अंदर से उसका भला चाहते हैं, वो तो हम भी चाहते सभी लोग, क्योंकि आप सनातन धर्म में चल रहे हो तो आपको केवल इतना है, बस इतनी बात हुई थी वहाँ। हाँ, बस और कुछ, बस। अच्छा, हम कह रहे हैं कोई अपराध ना बने और ब्रजवासी और संत जन कहते क्षमा मांगो, तो कूद पड़ना चाहिए भैया हम क्योंकि संत और ब्रजवासी जब दुखी हो गए तो भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। उनको समझना चाहिए कि ये बहुत कोमल चैप्टर है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। प्रभु का अपराध कर दे, श्री जी तो अगाध प्रेम समुद्र है, उनको तो कुछ मतलब नहीं। आपको हम सही बताएं, जो भगवान को गाली भी देते हैं, भगवान उनका भी मंगल करते। जहर पिलाने गई पूतना तो परम पद दे दिया, और जो प्यार से दूध पिलाएंगे उनको परम पद दे दे। कौन से आश्चर्य की बात है, वो तो ऐसे कृपालु प्रभु हैं। पर बात यहां समझनी है कि उनके भक्तों को दुख हुआ, इसको नहीं मिटा सकते आप। भक्तों को जो अब हमें जो ही वो चैप्टर दिखाया गया, तो जैसे आग रख दी गई एकदम। हमारे ब्रज में ऐसे शेर हैं, लाखों शेर हैं, जिनको ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि एक जबान पे तुम्हारी चढ़ बैठेंगे। सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब शास्त्र। ब्रजवासी भोले भाले नहीं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि ब्रजवासी भोले भाले, उनकी बुद्धि में, अरे तेरी बुद्धि में क्या बैठ गया जो ब्रजवासियों को तो धेनुकासुर बोल रहा है। पर अब इनकी बुद्धि में बकासुर चल रहा है। हाँ, ये समझ लो। हम अंदर से चाहते हैं कि मेरा भाई एक, तू मेरा एक भाई है। हाँ, मेरे भारत का, मेरे सनातन धर्म का भगवत किसी भी तरह से भगवत यश कर रहा है, बस अपनी जवान से जो त्रुटि हुई, जवान से गलती मान ले, बस हो गया। हमारे ब्रजवासी बड़े करुणा में है, ब्रज के संत बड़े करुणा में है। जैसे सभाठी 5 मिनट के लिए आ जाते, मान लो भले 1-2 नाराज होते, उसी समय अपराध क्षमा, और लाडली जी के यहाँ माला मिलता, प्रसाद मिलता, आशीर्वाद मिलता। हाँ, महाराज जी, हमने तो धर्म रक्षा संघ इसीलिए बनाया था कि विधर्मियों से लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ उल्टा हो गया कि आप अपने घर से हाकिम अपनों से लड़ना पड़ रहा है। और ये आपकी सेना है महाराज जी, जहाँ जहाँ सनातन धर्म पे कोई संकट आएगा तो धर्म रक्षा संघ के हमारे धर्म योद्धा कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपने धर्म में हमने देखा है कि बड़े बड़े गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं। आज हम यही सत्संग में सुबह चर्चा, 4:15 बजे सत्संग होता है सुबह, यही चर्चा कर रहे थे कि आप समझो धर्म क्या है, धर्म के विषय में समझो कि बड़े बड़े कष्ट सहे गए, प्राण त्याग दिए गए, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया गया। आज हम लोग अपने ही धर्म का उपहास करते हैं। जी, हमने उस दिन सत्संग में कहा था कि परम पूज्य वंदनीय कथावाचकों से जो भगवत चर्चा करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि आप अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके पहले प्रसंग को जानिए, पहले कथा, भगवत कथा को। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जो महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा करने को सीखता है कि क्या बोला गुरु जी ने, वो सुनाता है, उससे मंगल होता है। अब आजकल ऐसे प्रवक्ता लोग हैं कि जो प्रसंग को छूते ही नहीं। अब जैसे वो अपने कुछ समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी, और बिल्कुल नहीं जान रहा है किशोरी जी के विषय में, क्या जानता है। अगर किशोरी जी के विषय में जानता तो ऐसे हमसे ये कहा गया कि आपने श्री जी क्यों नहीं कहा,
अच्छा, श्री और जी, हम कहो हमारी श्री जी के आगे तो श्री जी लगाया नहीं, उसने कहा राधा के पति, तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, वो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगा, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक गृहस्थ कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं, हमारा जीवन श्री जी है। अगर श्री जी के विषय में तुम्हें जानना है तो हमने वहां कहा था कि हम बोलेंगे नहीं, मौन होकर श्रद्धा से साष्टांग दंडवत करके बैठ जा, यहाँ की रजकण तुझे बता देगी कि श्री जी है क्या, हमारी लाडली जो है क्या, हम उन्हीं से जीते हैं। हमारा जीवन लाडली, ब्रजवासियों के टूक खाओ और ब्रज रज में लोटो और रजरानी कृपा करे, तब जानोगे राधा रानी क्या है। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, श्री कृष्ण के हृदय का छुपा हुआ प्रेम धन है, तुम कैसे जान जाओगे। अब कहते हैं श्री ऐसा ऐसा ऐसा, अरे पढ़ पहले शास्त्रों को पढ़, कहां से क्या बात कही गई है, उसका स्वरूप क्या है। रायण गोप की बात आती है, केदार की पुत्री वृंदा ने तपस्या की, उनका भी ना श्री जी के अंश से प्रादुर्भाव हुआ और कृष्ण के अंश से रायण घोष का, और एक वो लीला हो गई श्री जी और लाल जो रसोया परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। इनमें तुम भेद कर सकते हो, जो इन दोनों में भेद करता है वो कालसूत्र नरक में जब तक सूर्य चंद्र रहते। अच्छा, फिर ये प्रश्न आया कि आप तू लगा के बोले, तो हम कहा हम तू तड़ाक से तो ब्रजवासी हम श्री जी से बात करते हैं। तू तय सखी सयानी तय मेरी एको न मानी हो तो सो कहे तारी जुगति जो, हम तो प्रभु से बात करते तू तड़ाक से, हमारी भाषा है। हम ब्रजवासियों का अन्न खाएं, ब्रज रज में पल रहे, ब्रज का पानी पी रहे, तो हमारी वाणी समझने के लिए यहाँ घुटने टेकने पड़ेंगे, तब तुम समझ में। हमारे कितने ब्रजवासी आपसे तू तड़ाक से बात, और क्या, क्यों और क्या। अरे नहीं महाराज जी, ये बात समझना बहुत कठिन है, ये प्रिया प्रीतम की प्रेम रस की बात है। तो भक्तों, शांति मिली ना मन को। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।